मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। उसी खबर से कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा पन्ना, छतरपुर, सतना में भारी बारिश के साथ साथ बिजली भी गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, सिवनी, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रायपुर में देर रात से हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि सरगुजा, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़ और कोरबा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस खबर के माध्यम से आप अपने जिलों को चिन्हित करें और उस हिसाब से प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। भारी बारिश हो रही है पूरे प्रदेश में और बारिश के बीच हमारे दो सहयोगी भोपाल से सनी मालवी और रायपुर से मोहम्मद हसन हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। हम उनका रुख करेंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे सनी मालवी का। सनी, आप जहां हैं वो कौन सा स्थान है और ऐसा लग रहा है कि भारी बारिश के बाद ये लबालब भर गई है, बड़ा तालाब का सीन दिखाई दे रहा है, क्या कुछ है हालात? जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो बारिश का दौर वो शुरू हो गया और कई जगह मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया है। रीवा, सिंगरौली, सतना में जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया। येलो अलर्ट की बात किया तो येलो अलर्ट जो छतरपुर, पन्ना ये जिलों हैं जिसमें और येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल की बात किया तो भोपाल में भी जो है छुटपुट बारिश का दौर वो जारी है। लगातार इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी भोपाल की बड़ी झील पर। आप देख सकते हैं भोपाल का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा। जो भोपाल का बड़ा तालाब है पूरा लबालब दिखाई दे रहा है और इस जो भोपाल का जो मौसम है बहुत सुहाना नजर आ रहा है। लेकिन बारिश की बात किया, जो बारिश है भोपाल में वो तेज नहीं दिखाई दे रही है, छुटपुट बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भोपाल में किसी भी प्रकार का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है। कुल मिलाकर माने जाए कि जो लोग हैं वो मौसम का जो लुत्फ उठाने यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और लगातार जो है राजधानी भोपाल का जो बड़ा तालाब है जुलाई का कोटा भी पूरा हो गया है। और बात की जाए तो राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की तो जुलाई का कोटा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार यहाँ लोग भी यहाँ लोग आ रहे हैं। पर्यटकों के लिहाज से बारिश हुई है सनी, ऐसा आपकी बातों से और जानकारी से अंदाजा लगाया जा सकता है। हम रुक करेंगे रायपुर से। मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी हैं। हसन, रायपुर के क्या कुछ हालात हैं और छत्तीसगढ़ के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ जानकारी दी है? बिल्कुल, देखिए अगर प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का जो दौर है वो जारी है। सरगुजा की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश जो है वो सरगुजा में हो रही है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो है वो सरगुजा संभाग के लिए जारी किया है। वहीं येलो अलर्ट रायपुर, कोरबा और बिलासपुर के लिए येलो अलर्ट जारी जो है मौसम विभाग ने किया है। राजधानी रायपुर की बात करते हैं तो राजधानी रायपुर में देर रात से ही हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई और इस वक्त भी आपको मैं बता दूं काफी तेज बारिश जो है वो हो रही है। मौसम विभाग का कहना है जिस तरीके से बंगाल की खाड़ियों में जो सिस्टम है वो बना हुआ है, इसी के चलते जो है वो बारिश प्रदेश भर में हो रही है, जिसमें सरगुजा संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट यानी कि सबसे ज्यादा बारिश जो है वो सरगुजा संभाग में होगी। और वहीं राजधानी रायपुर समेत अन्य जिलों की बात करें तो वहां इसी तरीके से हल्की झमाझम जो बारिश है वो देर रात तक होने का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल हसन, और रायपुर में कल रात से बारिश देखी भी जा रही है। घनश्याम सोनी हमारे साथ बलरामपुर से जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी घनश्याम, बलरामपुर के क्या हालात हैं बारिश के और कैसी स्थिति है इस वक्त वहां पर पानी की? नितेश, देखिए बारिश के जो हाल हैं, रात भर में जिस तरह की बरसात हुई है बलरामपुर में, अभी भी यहाँ हल्की बरसात हो रही है। कई पुल पुलिये उफान पर हैं। गलफुला नदी पूरी तरह से भर चुका है, करीब 3 फीट 4 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिसका ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। कुसमी जसपुर मार्ग पूरी तरह से बाधित है। सुबह से कई यात्री बसें फंसी हुई हैं और महुआ की चलगली 2 गांव ऐसे हैं जिनके निर्माणाधीन पुल के जो सड़क है वो टूट चुके हैं, जिससे संपर्क टूटा है। कई जगहों पर स्थितियां खराब हैं, पुल पुलिये टूटे हुए हैं। अभी भी जो बारिश के आसार हैं वो दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए कई दिनों से बरसात हुई नहीं, लेकिन जिस तरह की बरसात बीती रात हुई है इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है।
कुल मिलाकर कहें, देखिए एक तरफ किसान जो है खेती में जरूर जुटे हैं, लेकिन पुल पुलिये टूटने की वजह से एक विभागीय लापरवाही भी मिला के कहें तो सामने आती है। जो कुसमी जसपुर मार्ग है, देखिए पीडब्ल्यूडी का काम कई दिनों से चल रहा है, बरसात से पहले इसे पूरा भी करना था, लेकिन लापरवाही की वजह से पूरा नहीं हुआ और अभी तक खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए अभी स्थितियां सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पानी बिल्कुल अभी बरस बिल्कुल रहा है। घनश्याम, और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन ऐसी सड़कें, ऐसे पुल इतने न्यून मापदंड के क्यों बनाता है कि एक ही बरसात में धुल जाते हैं। एक बार फिर रुक करूंगा भोपाल का सनी की तरफ। और सनी, एक चीज जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में इस बार बारिश उस तरह नहीं हुई जिस तरह होना चाहिए। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का क्या कहना है, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है, तो उस संदर्भ में भी क्या जानकारी है वो भी बताएं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो दौर बिल्कुल शुरू हो गया है और लगातार मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर से ये कहना है कि आज रीवा, सिंगरौली, सतना जो इलाके हैं, इन जिलों में आज जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अति बारिश से बारिश का जो अलर्ट किया हो, गरज चमक के साथ बिजली भी हो सकती है। उन्होंने सावधानी रहने की भी अपील की कि जरूरी अति आवश्यक काम हो तो तभी घर से निकलें। और लगातार जो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले हैं उसमें भी जो है येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल की बात किया तो भोपाल में भी किसी प्रकार का जो अलर्ट है वो जारी नहीं किया है, लेकिन मौसम में ठंडक बनी हुई है। राजधानी भोपाल में जो मौसम है लगातार किसी प्रकार का साफ दिखाई दे रहा है और दिन में जो है धूप भी हो सकती है। कहीं ना कहीं जो भोपाल वासी हैं वो उमस से भी कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे ये देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश के अगस्त का बिल्कुल सनी, तो कहीं ना कहीं रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली के क्षेत्र, विंध्य के क्षेत्र वालों को एक चेतावनी भी है कि बिजली से सतर्क रहें। हम रुक करेंगे, जीवानंद हल्दर हमारे सहयोगी जगदलपुर से जुड़ रहे हैं। जीवानंद, क्या कुछ चल रहा है? बस्तर में झमाझम बारिश चल रही है या फिर फुहार पड़ रही है? जी निश्चित रूप से आपको बता देना चाहूंगी, इस समय पूरे बस्तर संभाग के जो 7 जिला में झमाझम बारिश की स्थिति बनी हुई है। कल रात से ही झमाझम बारिश शुरू है, जिसके चलते अंदरूनी जो निचले एरिया है वहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं जगदलपुर की बात की जाए, जगदलपुर में भी सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते लोग जो घरों से निकाल नहीं पा रहे हैं। हालांकि किसानों के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है, लेकिन जहां जनजीवन की बात की जाए वहां पर अस्त व्यस्त होने की स्थिति बनी हुई है। अभी कहीं बाढ़ की स्थिति की घटना तो नहीं आई है, लेकिन बीजापुर से लेकर कांकेर और वहां कोटी नदी में जिस प्रकार नदी में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बस्तर में ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है। आपको भी बता देना चाहूंगा, जिस तरह से बस्तर के जो इंद्रावती नदी है उसका भी जो जल स्तर बढ़ रही है। हालांकि वो उड़ीसा में अधिक पानी बरसात होने के चलते वहां के जो हाथीगुड़ा का जो जलाशय है उनके पानी छोड़ा जाता है, जिसके चलते यह बस्तर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई रहती है। लेकिन इस समय ऐसा स्थिति नहीं बनी है, लेकिन अधिक बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट घोषित कर दिया है। वहीं मौसम विभाग की माने अगले 24 घंटे तक बरसात होने की है और जिसके चलते येलो और ऑरेंज जो अलर्ट है वो जारी कर दिया। आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि कांकेर जैसी जिले में जो कोटरी नदी है, वहां कोटरी नदी में जल स्तर बढ़ने से वहां करीबन 43 गांव है वो टापू में तब्दील हो चुका है। वही पखानजोरा और इरपानार की अगर बात की, वहां पर कई भारी बारिश के चलते जो छोटे छोटे पुलिया है वो टूट चुका है, जिससे आवागमन बाधित हुई है। वही बीजापुर के स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन बरसात अभी जारी है। जी चुनौती है कहीं ना कहीं बस्तर वासियों के लिए। आपने कहा 40 गांव कट गए हैं मुख्य धारा से। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए प्रशासन क्या इंतजाम करती है? जीवानंद, इस बारे में भी दर्शकों को बताइए। और क्या मौसम विभाग से बिजली के संदर्भ में भी कोई अलर्ट जारी किया गया है, या बस्तर में मौसम किस तरह से जब आता है तो क्या बिजली के साथ बारिश होती है या भारी बारिश होती है? और इस संदर्भ में भी जानकारी दीजिए। जी आपको बता देना चाहूंगा कि जो कांकेर जिला है, कांकेर जिले में जो कोयलीवाड़ा इलाका है वो वहां पर घना वन जंगल और पहाड़ी होने के चलते वहां का जो बरसात का पानी है वो इंद्रावती में आ जाती है। यही कारण है कि इंद्रावती का जो माफ करिएगा कोटरी नदी का जो जल स्तर बढ़ता है, और यही कारण है कि जो कोयलीवाड़ा क्षेत्र के जो कोटरी नदी में पानी आ जाने से वहां करीबन 40 गाँव कट गए हैं। लेकिन वहां का जो जिला प्रशासन है और वहां के तहसीलदार को मौके के लिए रवाना कर दिया गया ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी
अनहोनी या ना हो, लोगों को राहत मिल सके। लेकिन अगर बिजली डिपार्टमेंट की बात की जाए, जब से पानी बरसात शुरू हुई है, बिजली विभाग की जो काम है वो संदेह, वो कहीं ना कहीं लापरवाही दिखा जा रहा है, क्योंकि बरसात से पहले जो बिजली विभाग दावा करती है और मेंटेनेंस के नाम से जो काम कराई जाती है ताकि बरसात के दिनों में लोगों को बिजली आपूर्ति हो सके, लेकिन अब जैसी बारिश शुरू हो जाती है तो बिजली विभाग के कहीं ना कहीं जो खामी नजर आ रही है और कई घंटों तक ये बिजली गुल रहती है। इसे देखकर लोगों में नाराजगी भी देखा जा रहा है। लेकिन कहीं की जो खुले ट्रांसमीटर है, आपके भी बता देना को, शहर के भीतर ऐसे बहुत सारे जो ट्रांसफार्मर है वो खुले में दिखाई दे रही है और जिससे कोई बड़े हादसा होने की संभावना है। इस पर बिजली विभाग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारी बारिश के चलते कहीं के जलस्तर बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं बिजली कलेक्शन से लोगों की जान माल की हानि भी हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये बरसात का समय है और बड़ी चुनौती है और बस्तर वासियों के लिए भी कभी कभी आपको देखने को मिला होगा कि कई जगह जलस्तर बढ़ने से लोगों की आवाज ही बंद हो जाती है और लोग जान जोखिम में डाल के नदी पार करती है। तो कहीं ना कहीं बस्तर वासियों के लिए चुनौती रहती है, लेकिन प्रशासन भी कमर कस ली है। प्रशासन ने भी ये तमाम जो बरसात की असुविधा को देखते हुए अलर्ट जारी कर दी गई है और जहां एसडीआरएफ की टीम है उन्हें भी सतर्क कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की ऐसी अप्रिय घटना ना हो और जहां कहीं भी ऐसी सूचना आती है तो वहां पर एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया जा सके। जी, एसडीआरएफ की टोली और तमाम तरह से प्रशासन भी मुस्तैद है। चुनौतियां भी हैं, जीवनानंद आप नजर बना के रखें। एक बार फिर हम रुख करेंगे जबलपुर में, हमारे सहयोगी संजय साहू जुड़ गए हैं। जीवनानंद, हम आपसे फिर मुखातिब होंगे। संजय, जबलपुर संस्कारधानी में क्या हालात हैं बारिश के और कितनी बारिश हुई अभी तक? संजय, क्या हालात हैं संस्कारधानी जबलपुर में बारिश के? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से सूखे की स्थिति जबलपुर में बनी थी, वो कल से बारिश ने, झमाझम बारिश ने एक बार फिर लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिला दी है और लोग जो हैं वो बारिश को लेकर आनंदित नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो कल शाम 4 बजे के बाद से जो बारिश शुरू हुई है तो रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि अभी कुछ देर के लिए थमी हुई है और देख सकते हैं कि हल्की रिमझिम बारिश जो है वो जबलपुर में होती दिखाई दे रही है, लेकिन जिस प्रकार की बारिश की कल्पना की जा रही थी वो बारिश अभी भी देखने को नहीं मिली है। कल जो झमाझम बारिश हुई थी उसको लेके जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर नगर निगम ने जो दावे किए थे कि बारिश में इस बार कहीं पर भी सड़कों पर पानी नहीं भरेगा, वो दावे उनके फेल होते नजर आए और जगह जगह सड़कों पर जाम की स्थिति नजर आई। वहीं पानी भी जो है वो जबरदस्त देखा गया, सड़कों पर भी पानी था, ओवरफ्लो जो है वो जबरदस्त मात्रा में दिखाई दे रहा था। अगर हम आज की बात करें तो आज सुबह से हल्की रिमझिम बारिश जो है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन गर्मी जो उमस बनी हुई थी उससे लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में अब तक 18 इंच के लगभग बारिश हो चुकी है और वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी 2-3 दिन लगातार इस प्रकार का माहौल बना रह सकता है। जी, बना रह सकता है माहौल, बिल्कुल संजय। और कृषि के लिहाज से भी संस्कार धानियों को राहत मिली है, निवासियों को। इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे मुखातिब हुए, आपने मौसम का हालात बताया कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। तो कई जगह चुनौतियां भी हैं बारिश के साथ और उन चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने की जरूरत है।